जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम जो है क्लास 10 के यानी साइंस में हम फिजिक्स का जो है यानी भौतिकी का हम लोग जो पिछले 2 वीडियो आपको अपलोड किए थे, 2 वीडियो आपको दिखाए थे। अब जो है तीसरे वीडियो में हम देखेंगे, आज हेडिंग डालेंगे वही लेसन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1, उसमें का जो था आपका बचा हुआ क्वेश्चन, वो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं। आज हम हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब। आज हम लोग डालेंगे प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब माने होता क्या है पहले समझिए। प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इमेज बोलते हैं। और प्रतिबिंब माने होता है छाया। आपको पता है छाया, जो भी आप बात करते हैं यानी हर एक इंसान का देखे होंगे छाया। देखिए मेरा भी छाया बना हुआ है, आपका भी छाया बनता है, हर एक व्यक्ति का छाया बनता है। यानी छाया का मतलब होता है उसका काल्पनिक रूप, यानी कहीं ना कहीं बनता है, तो यह काल्पनिक भी होता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है समझिए, कहेंगे कि प्रतिबिंब क्या है पहले ये जानेंगे। तो कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। मान लो कि कोई यहाँ पे बल्ब जल रहा है और यहाँ से प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश आ रही है तो किसी बिंदु जो इस बिंदु से निकल रही है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें और दर्पण से परावर्तन के बाद यदि दर्पण से टकरा कर वापस लौटती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से समझिए, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। बात करते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता देते हैं कि प्रतिबिंब जो है आपको 2 प्रकार के नजर आता है। पहला आता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आता है प्रतिबिंब, और दूसरा आता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम लोग वास्तविक मतलब रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज, और इसको हम लोग काल्पनिक को बोलते हैं। ये होता है आपका रियल इमेज, ये होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। आइए, 2 प्रकार के प्रतिबिंब होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, देखिए वास्तविक माने क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए कि वास्तविक का मतलब होता है एकदम रियल, माने जो मेरा इमेज है, जो मेरा फोटो है, फोटो का मतलब मैं जो हूँ वही मेरा रियल इमेज है, मेरा रियल फोटो है। और मेरा जो छाया बनता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब है, मतलब कल्पना करते हैं या किसी दर्पण में देखते हैं तो लगता है कि हम हैं, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, कुछ क्षणों के लिए बनता है। तो पहले हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती, सेम डिफिनेशन होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती है। एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता है कि प्रतिबिंब क्या है। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा जरूर कि प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करिए। आपके बोर्ड के परीक्षा में जरूर पूछता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनिएगा, एकदम मस्त है, अभी याद हो जाएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। वास्तव का मतलब होता है एकदम मिलेगी, मतलब आपको दिखाई देगा पूर्ण रूप से, वास्तव में मिलती है, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी वास्तव में मिलेगा, वास्तव में मिलेगा, वास्तव में मिलेगा किस पे? किसी दर्पण पर जाकर मिलेगा या टकराव से किसी बिंदु पर टकराकर वापस लौटेगी, तो वास्तव में काम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और काल्पनिक की बात करते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, देखिए इसमें मालूम पड़ेगी कि हाँ वहाँ मिल रही है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हम कल्पना करेंगे, यानी मिलती हुई मालूम पड़ेगा, तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी इसमें मिलते हुए मालूम पड़ेगा या प्रतीत होगा,
मालूम पड़ेगा या प्रतीत होगा, समझ में आया। अब बात करते हैं पॉइंट की, यानी नोट में आप लिख सकते हैं नोट नंबर 1। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनाता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी? उल्टा होता है, ठीक है। और बात करते हैं हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है जी? हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब आप बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी का अंतर जब लिखेंगे, बात करते हैं अंतर की। किसकी बात? अंतर की। तो अंतर की बात करेंगे तो और इसमें उल्टा होता है। पहले लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है, और इसको नहीं उतारा जा सकता, या पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। फिर से समझिए, इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं यानी पर्दे पर दिखा सकते हैं, लेकिन इसे हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं। बात करते हैं तीसरे नंबर का, यानी 3 कंडीशन आप देंगे तो यह आपका 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। यानी 2 नंबर 3 नंबर में यह पूछता है, यानी 2 नंबर में 100% एक यह पूछेगा। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक किरणों के कटने से बनता है। यानी जब भी बात करेंगे तो वो ऐसी लाइन होगा, यानी वास्तव में दिखती हुई मालूम पड़ेगा। और काल्पनिक की बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की, इसमें 2 नंबर था। काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो यह टूटी हुई रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। ऐसे आपको डैश डैश मारकर दिखाया जा सकता है। इसको कभी भी आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, ऐसे आप दिखाएंगे तो यह हो जाएगा काल्पनिक। फिर से समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर कहते हैं जिस किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात करते हैं अंतर की। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम इस रेखाओं द्वारा यानी वास्तविक किरणों द्वारा दिखाते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम टूटी हुई रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। ये जो है हमारा। आइए अब फिर हम जो है इसमें देखते हैं दर्पण। इस क्लास में फिर हम देखेंगे दर्पण। दर्पण के मतलब होता है मिरर। क्या होता है जी? मिरर होता है। आइए दर्पण के मतलब होता है मिरर। मिरर देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा ऊपर चला जा रहा है, आइए नीचे देखते हैं दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर कहते हैं। इंग्लिश में मिरर कहते हैं। सबसे पहले दर्पण की बात करते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण क्या है? आप देखे होंगे दर्पण आपके घर में लगा हुआ है, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं। शीशे का था दिल मेरा, ऐसा शीशा, वही आपका शीशा होगा, ठीक है। ये हमारा शीशा है। इस शीशा की बात करते हैं जो आपके घरों में लगा रहता है, जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं। हम लोग आम भाषा में शीशा कहते हैं ना जी। अब हम बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण क्या है? तो आप देखते होंगे दर्पण जो है पूरा चिकनी। अब ये नहीं समझेंगे कि जो लगा रहता है दर्पण वही दर्पण है। दर्पण के मतलब कि आपका जो प्रतिबिंब यानी छाया बना दे और आपके प्रतिबिंब को दिखा दे, वही आपका दर्पण कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे, आप पानी में जैसे झांकेंगे तो पानी में देखने के बाद आपका प्रतिबिंब उधर से दिखा देता है। इसका मतलब क्या है? वह एक दर्पण है। क्या है जी? दर्पण है। ठीक उसी प्रकार दर्पण क्या है? तो दर्पण हम समझेंगे कि दर्पण क्या है। तो वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी यानी चिकन यानी पूरी क्लीन, वह चिकनी और चमकीली सतह, जो माने चमकता हो, चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश का प्रवर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होती है। मतलब कि एक निश्चित नियम के अनुसार होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दर्पण कहते हैं। फिर से समझिए, यानी प्रकाश का दर्पण क्या है? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश का प्रवर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होती है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में टाइल्स लगा हो या अदर कुछ हो, या ये बोर्ड है जिसमें आपका प्रतिबिंब बनाता है, तो यह चिकनी और चमकीली सतह जो हुआ दर्पण हुआ। बात करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका दर्पण जो है 2 प्रकार के होता है। पहला आता है आपका गोलीय दर्पण, और दूसरा आता है समतल दर्पण। बात करते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के मतलब होता है स्फेरिकल मिरर, और ये होता है प्लेन मिरर।
आइए, गोलीय दर्पण के मतलब होता है, देखिए ये गोल होता है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। गोलीय दर्पण जो होता है वह गोल होता है। ऐसे हम इसको अंदर से कलर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आप, और इसे हम बाहर से, यहाँ से आधा बाहर से कर देते हैं। तो बात करते हैं यहाँ, ये होता है मुख्य अक्ष। सबसे पहले गोलीय दर्पण की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किस दर्पण की बात करेंगे? गोलीय दर्पण। तो लिखेंगे वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। देखिए यह खोखला है और इसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे, जो पूर्ण रूप से क्या है? गोल है। देखिए गोलीय दर्पण की विशेषता क्या है? गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखले गोले का क्या होता है जी? भाग होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि गोलीय दर्पण में दो प्रकार के होता है। समझिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, पहले हम यहाँ देखेंगे दर्पण, ये देखेंगे नहीं, इसका मतलब ये होता है कन्वेक्स मिरर। उत्तल माने कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। और ये होता है आपका कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों को देखेंगे। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। और ये गोलीय दर्पण है। देखिए एक अंदर से किए, एक बाहर से। इसका मतलब क्या है? ये अंदर से किया गया है, मतलब कि ये उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण कैसे आप पहचान जाएंगे कि यह उत्तल दर्पण है? यह इसलिए पहचानेंगे कि देखिए इसका कलर किया हुआ अंदर है, जो धंसा हुआ है, और जो परावर्तक चिकना सतह है देखिए उठा हुआ है। तो उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, उठा हुआ। अब अभी बताइए उठा हुआ किधर? ऊपर की तरफ। यदि ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे आप देखे होंगे गाड़ी चलाते होंगे, बाइक आप चलाते होंगे, तो उसके ऊपर बाइक चलाते हैं तो साइड मिरर लगा रहता है। साइड मिरर, इसका नाम है साइड मिरर। साइड मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि साइड मिरर का मतलब होता है बगल की चित्र को दिखाना, कि कौन गाड़ी आ रही है, कैसे जा रही है, इस प्रकार कितना बड़ी है, कितना छोटी है, A to Z दिखाता है उसमें। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनेगा वह किसी वस्तु से, जो भी वस्तु होगा उससे छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तल दर्पण, अभी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो। क्या हो? उठा हुआ हो, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। देखिए अवतल दर्पण का मतलब परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ है, तो इसको हम लोग अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल, यानी कनकेव मिरर। देखिए तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल, एकदम आपको याद हो जाएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, कौन सा था? परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप समझ गए होंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है समतल दर्पण की बात करते हैं। अभी उत्तल और अवतल के बारे में पूर्ण रूप से बाद में पढ़ाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण क्या है पहले ये जानेंगे। तो समतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। कैसा हो? समतल, समतल हो। क्या हो? समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की विशेषता को जानेंगे। विशेषता किसके बारे में जानेंगे? विशेषता के बारे में। विशेषताएं, किसकी विशेषताएं जानेंगे? यह आपको समतल दर्पण की विशेषता जानेंगे। तो समतल दर्पण की विशेषता क्या करता है? समतल दर्पण जो बनता है वह समतल दर्पण के जो भी होता है वह समतल दर्पण, चलिए इसमें बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण में जो होता है कभी भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है जी? दर्पण के पीछे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर दर्पण हो तो दर्पण के पीछे, और कितना दूरी पर? जितना दूरी पर आप रहेंगे उतना ही दूरी पर वो बनाएगा प्रतिबिंब। अर्थात कह सकते हैं कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु की दूरी हो। माने जितना वस्तु की दूरी हो, जितना वस्तु की दूरी होगी उतना ही उसका प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब बात करते हैं आकार की। आकार की तो वस्तु का आकार उसी साइज का होता है जिस साइज का क्या हो?
जिस साइज का वस्तु हो, यानी जितने साइज का वस्तु होता है उसी साइज का जो है प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है जी? प्रतिबिंब बनता है। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट की। तो यहाँ प्रतिबिंब कभी भी बनाता है तो वह आपका कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आप ही बताइए, आपका शीशे में प्रतिबिंब यानी दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वह आपका काल्पनिक होता है। किस प्रकार का होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब बात करते हैं किसका? तो प्रतिबिंब वस्तु से अगर बात करते हैं वस्तु प्रतिबिंब की, तो समतल दर्पण की विशेषता आप जान गए, यानी समतल दर्पण की विशेषता जो है वह वस्तु के उतना ही दूरी पर बनाता है जितना दूरी पर वस्तु होता है। और प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होता है जी? हमेशा प्रतिबिंब जो है इसमें सीधा काल्पनिक बनाता है, और काल्पनिक बनाने के बाद जितना साइज का वस्तु होता है उसी साइज का प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। फिर अगले क्लास में देखेंगे, आपको फिर अगले क्लास में इसके बारे में जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।